हेलो। शेयर बाजार के बेसिक्स के इस एक्सप्लेनियर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर शेयर बाजार की दुनिया हमेशा एक पहेली जैसी लगी है ना, तो आज ये सारी उलझनें खत्म होने वाली हैं। आज हम इस मार्केट के बेसिक्स को ऐसे डिकोड करेंगे कि कोई बिल्कुल नया इंसान भी इसे चुटकियों में समझ जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए फटाफट देखते हैं कि आज के इस एजेंडे में क्या क्या है। नंबर 1, शेयर का परिचय। नंबर 2, स्वामित्व का गणित। नंबर 3, शेयर कैसे खरीदे। नंबर 4, बाजार से कमाई। और नंबर 5, कुछ बेहद जरूरी मार्केट टर्म्स। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, शेयर का परिचय, भविष्य की फंडिंग। अब जरा सोचिए, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। कंपनियां आखिर बैंक से लोन लेने के बजाय शेयर क्यों जारी करती हैं? मतलब, अगर एक कंपनी को ग्रो करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए और वो सारा पैसा बैंक से ले ले, तो क्या होगा? भारी भरकम ब्याज का बोझ आ जाएगा, राइट? जो किसी भी बढ़ते हुए बिजनेस को पूरी तरह डुबा सकता है। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ 2 ऑप्शंस हैं। एक तरफ है बैंक लोन, जिसका सीधा सा मतलब है सिर पर भारी कॉर्पोरेट कर्ज। और दूसरी तरफ पब्लिक शेयर धारक, मतलब आम जनता को अपना असली बिजनेस पार्टनर बना लेना। शेयर जारी करने से होता ये है कि कंपनी कर्ज के तले दबने के बजाय लोगों को मुनाफे में हिस्सेदार बना लेती है। लोग पैसा लगाते हैं और बदले में लिटरली उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, स्वामित्व का गणित, पाई का बंटवारा। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी कंपनी का मालिक बन सकता है, पर ये मैथ काम कैसे करता है? मान लेते हैं एक कंपनी है जिसे अपना कामकाज चलाने के लिए 10 करोड़ रुपए की कुल पूंजी चाहिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में ना, ये एक बहुत ही आम फिगर है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कंपनी इतने सारे पैसे जुटाती कैसे है? वो इस बड़ी सी रकम के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। इस 10 करोड़ रुपए को 10 लाख अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया जाता है और हर एक यूनिट की वैल्यू रखी जाती है 100 रुपया। बस इसी 100 रुपए वाली एक सिंगल यूनिट को हम शेयर कहते हैं, है ना? एकदम सिंपल। और इस बंटवारे का रिजल्ट सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कोई इंसान उस कंपनी के 1000 शेयर खरीदता है, यानी 100 रुपए के हिसाब से कुल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो वो रातों रात उस पूरी कंपनी के 0.1% हिस्से का मालिक बन जाता है। मतलब ये सिर्फ कोई हवाई नंबर नहीं है, ये सच में उस विशाल कंपनी रूपी पाई का एक बहुत ही रियल, एकदम पक्का टुकड़ा है। तीसरा भाग, शेयर कैसे खरीदें, बाजार में प्रवेश। अब सवाल आता है कि मार्केट में एंट्री कैसे लें। इसके लिटरली 3 आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक डीमैट अकाउंट खुलना, जहां खरीदे गए शेयर एकदम से सेफ डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं। स्टेप 2, एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलना, जिससे शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। और फाइनली स्टेप 3, एक ब्रोकर के जरिए अपना ऑर्डर प्लेस करना। आज के ज़माने में तो ये पूरा प्रोसेस स्मार्टफोन पर बस कुछ ही क्लिक्स में हो जाता है। अब शुरुआत करने वालों को थोड़ी घबराहट तो होती है कि पैसा सेफ है या नहीं। तो बता दें, ये पूरी तरह से रेगुलेटेड है। भारत में सेबी जैसी संस्थाएं इस मार्केट पर कड़ी नज़र रखती हैं। सभी शेयर एनएससी और बीएसई जैसे बड़े एक्सचेंजों पर पूरी पारदर्शिता के साथ ट्रेड होते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, बाजार से कमाई, संपत्ति का निर्माण। शेयर बाजार से कमाई आखिर होती कैसे है? इसके मेनली 2 तरीके हैं। पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन, जिसका सीधा सा मतलब है कि डिमांड बढ़ने के साथ शेयर की कीमत का बढ़ जाना। और दूसरा है डिविडेंड। इसमें क्या होता है कि जब कंपनी मोटा मुनाफा कमाती है ना, तो वो उस कैश प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सीधे अपने शेयरधारकों में बांट देती है। यानी शेयर की कीमत बढ़ने से भी फायदा और कंपनी के डायरेक्ट पे आउट से भी। और ये कैपिटल एप्रिसिएशन काम कैसे करता है, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 100 रुपए में एक शेयर खरीदा, कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्म किया और कुछ टाइम बाद उस शेयर का दाम बढ़कर 150 रुपए हो गया। रिजल्ट, प्रति शेयर 50 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट। ये एकदम परफेक्ट तरीका है समझने का कि लॉन्ग टर्म में असली वेल्थ कैसे बनती है। 5वां और अंतिम भाग, बाजार के प्रमुख शब्द, शुरुआती निवेशकों के लिए शब्दावली। न्यूज़ चैनल्स पर अक्सर कुछ भारी भरकम शब्द सुनाई देते हैं, राइट? चलिए उन्हें एक चीट शीट की तरह फटाफट डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहला है स्टॉक एक्सचेंज। ये वो ऑफिशियल बाजार है जहां रोजाना शेयरों की खरीद बिक्री होती है। भारत में एनएससी और बीएसई इसके सबसे बड़े नाम हैं। समझ लीजिए ये एक आम बाजार ही है, बस यहाँ सब्जियों की जगह कंपनियों की हिस्सेदारी बिकती है।
अगला टर्म है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा जुटाने के लिए अपने शेयर बाजार में लाती है तो उस पूरे प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। ये कंपनी का पब्लिक मार्केट में रखा गया एकदम पहला कदम होता है। तीसरा शब्द है फेस वैल्यू। ये शेयर की वो एकदम बेसिक मूल कीमत होती है जो कंपनी के ऑफिशियल सर्टिफिकेट पर छपी होती है। ध्यान रहे, ये उस कीमत से बिल्कुल अलग है जिस पर शेयर रोजाना बाजार में ट्रेड कर रहा होता है। फेस वैल्यू बस कंपनी की तय की गई एक शुरुआती यूनिट प्राइस है। और हमारा आखिरी कीवर्ड है मार्केट कैप। कंपनी की कुल वैल्यू नापने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर कंपनी के टोटल शेयरों की संख्या को उसके आज के शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रकम आती है वही मार्केट कैप है। इससे पता चलता है कि बाजार की नज़र में वो पूरी कंपनी आज कितने रुपए की है।